नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जीवन में पैसे की कमी तो लक्ष्मी और कुबेर के अलावा हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि उससे से ज़्यादा धन मिले, लेकिन सवाल यही अटक जाता है कि आखिर कैसे हमारे दिन रात के मेहनत के बावजूद भी बरकत होती ही नहीं, और कभी कभार जैसे तैसे व्यापार चलता भी है तो केवल गुजारे के लायक ही आमदनी हो पाती है। तो दोस्तों, इसमें गलती हमारे घर की महिलाओं की ही है, क्योंकि उनसे अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके अशुभ फल घर के कमाने वाले सदस्यों को ही भोगने पड़ते हैं। परंतु इन समस्याओं का समाधान भी आप महिलाओं के हाथों में ही है, क्योंकि महिलाएं ही अपने पतियों की तरक्की में उनका साथ दे सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि एक औरत होकर आप भला कैसे घर में बरकत ला सकती हैं, और घर में बैठे बैठे भला कैसे पैसे की कमी को आप दूर कर सकती हैं, तो आइए अपनी गलती सुधारने के कुछ उपाय बताते हैं आपको। तो देखिए आप यह उपाय, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि कैसे रोटी बनाते समय सिर्फ एक चीज़ मिलाने से महिलाएं घर में बरकत ला सकती हैं। तो अगर आप यह जानना चाहती हैं कि उपाय क्या है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर सदैव बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक औरत का सबसे ज़्यादा समय रसोई घर में ही बीतता है, और रसोई घर से ही जुड़ी हुई कई ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं, और हर औरत को यह जानकारियाँ पता होनी चाहिए। और अगर घर की स्त्रियाँ चाहें तो वो कई ऐसे उपाय अपने रसोई घर में कर सकती हैं, जिन्हें करने के बाद वो अपने घर में बरकत ला सकती हैं। जैसे कि रसोई घर में हर औरत तवा और कढ़ाई का इस्तेमाल तो करती ही है, लेकिन ये तवा और कढ़ाई जब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो आपका राहु दोष बढ़ सकता है। और राहु के बढ़ने का मतलब है आपके पति और आपके बच्चों का गलत संगत में और गलत व्यसनों में घिर जाना। तो अगर ऐसी परेशानियां आपके सामने आने लगती है तो चलिए आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन्हें ध्यान में रख कर आप आने वाले परेशानियों से बच सकती हैं। जैसे कि रसोई घर में कभी भी तवा और कढ़ाई को जूठा बिल्कुल ना छोड़ें। सबसे पहले तो रात को हमेशा अपनी रसोई घर के सिंक को साफ़ करके ही सोना चाहिए। आप कभी भी अपनी सिंक में जूठे बर्तन छोड़कर ना सोएं। आप चाहें तो उन बर्तनों को साफ़ करके सो सकते हैं, और अगर आप साफ़ नहीं कर सकती तो उन्हें उठाकर अलग रख दीजिए। लेकिन आप यह कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि सिंक हमेशा साफ़ ही रहे। दूसरी बात यह है कि अपने घर की तवा और कढ़ाई को कभी भी जूठे बर्तनों के साथ ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा और आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। आपके घर में तंगी हो जाएगी और पैसों पानी की तरह पैसे बहने लगेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हर घर में होते हैं, तो अगर आपका राहु बिगड़ता है तो आपके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमेशा खराब होते रहेंगे, और फिर इसी तरह आपका पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। साथ में कई औरतों की आदत होती है कि खाना बनाने के बाद वो खाली कढ़ाई और तवा गैस पर ही छोड़ देती हैं। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अग्निदेव का अपमान कर रही हैं, और इस अपमान को आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस्तेमाल करने के बाद तवा और कढ़ाई आपको ना तो गैस पर छोड़ने हैं, और ना ही उन्हें उल्टा करके या फिर किसी दीवार के सहारे खड़ा करके रखना है। इन बातों का खास ख्याल रखें कि तवे पर बनाई गई पहली रोटी हमेशा गौ माता की ही होनी चाहिए, और फिर इस्तेमाल करने के बाद तवे और कढ़ाई को साफ़ करके और पोंछकर उसे सीधा करके ही रखें। कभी भी इन दोनों बर्तनों को उल्टा करके ना रखें,
और अपने घर के तवे और कढ़ाई को हमेशा बाहरी लोगों से छिपा कर रखें। इससे आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में राहु दोष नज़र भी नहीं आएंगे। दोस्तों, अब आप आटे के बारे में सुन लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अपने घर में हर रोज़ रोटियां बनाने के लिए आटा तो लगाते ही हैं। आटा लगाने का सही तरीका क्या है, ये भी सुनिए। अगर आप आटा लगाने के बाद उसे ऐसे ही गोल बनाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर में बाहरी शक्तियों और बुरी आत्माओं का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान में आटे की गोलियों का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप आटे की गोली बनाकर रखते हैं तो यह पिंड मानी जाती है और इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। इसलिए आप आटा लगाने के बाद उस पर अपनी उंगलियों के छाप जरूर छोड़ें। ऐसा करने से आप महालक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। साथ ही कई औरतों का यह आदत होता है कि वह एक साथ बहुत सारा आटा लेती हैं और फिर उस आटे को अपने फ्रिज में रख लेती है। फ्रिज में रखा हुआ आटा मुर्दा के समान हो जाता है और यह आटा भी पिंड माना जाता है। और अगर आप लंबे समय तक ऐसा करती हैं तो यकीन कीजिए आपके घर में कोई ना कोई बाहरी हवा या फिर बाहरी आत्मा प्रवेश ही कर जाएगी। और अगर इसे आप अपने स्वास्थ्य से जोड़कर देखें तो फ्रिज में रखा हुआ आटा या फिर बासी आटे की रोटियां खाने से आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा और आपको गांठिया की समस्या भी हो सकती है। साथ ही रोटियां बनाते समय हम जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वह बर्तन इस्तेमाल करने के बाद उस बचे हुए बर्तन को वापस से ही आटे के बर्तन में ही डाल देती हैं, लेकिन ऐसा करना सरासर गलत है। पहले बात तो यह है कि बर्तन जूठा हो चुका है और अगले दिन जब आप रोटी बनाने के लिए उस बर्तन से ही आटा निकालेंगे तो वह बर्तन भी साथ में आएगा। तथा आपको हर रोज गाय की एक रोटी निकालनी होती है या कभी कभी किसी ब्राह्मण को भी खिलाना होता है, तो क्या आप उसे अपने घर का जूठा खाना खिलाएंगे? और क्या ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा? तो दोस्तों, अगर हम किसी को जूठा खाना खिलाते हैं तो हमें कई तरह के दोष लगते हैं, जिसका भुगतान हमें ही करना ही होता है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप बर्तन थोड़ी मात्रा में ही लें और किसी अगले बर्तन से ही निकाल कर रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आटा लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले तो महिलाएं जब आटा गूंदती हैं तो उसमें 1 चम्मच दूध ज़रूर डालें, क्योंकि अगर आप दूध डालकर आटा लगाएंगे तो इससे बनने वाली रोटियों में खुशबू आएगी और आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध होकर महकने लगेगा तथा इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके घर में उन्नति भी होगी और खुशहाली बनी रहेगी। तीसरी बात यह है कि जब भी आप दूध डालकर आटा लगाती हैं तो इससे रोटियां नरम और मुलायम बनती हैं, तो ये चबाने में भी आसान रहती है। वहीं एक ऐसी और चीज़ है जो गुरुजी ने बताया है कि महिलाएं अगर ये चीज़ आटे में मिलाकर रोटियां बनाएंगी तो आपके घर में बरकत ज़रूर ही होगी, और वह चीज़ है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। तो अगर आप रोटियों का आटा लगाते समय उसमें 1 चुटकी भर हल्दी डाल देंगी तो उसके बाद आटा लगाएंगी और रोटियां बनाकर अपने परिवार को खिलाएंगी, तो ऐसा करने से न केवल आपके परिवार के लोगों का तन और मन शुद्ध होंगे, बल्कि माता लक्ष्मी जी आपको आपके घर में कृपा बनाए रखेंगी। साथ ही पहली रोटी गौ माता को खिलाने का विधि विधान होता है। तो ये हल्दी वाली रोटी जब आप गौ माता को खिलाएंगे तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, और जब बृहस्पति मजबूत होगा तो लक्ष्मी नारायण की सीधी कृपा आप पर होगी। इससे
आपके घर में न केवल बरकत होगी बल्कि खुशहाली भी रहेगा और वास्तु दोष भी नहीं रहेगी और वास्तु दोष भी खत्म हो जाएंगे। अगर इसका वैज्ञानिक कारण देखें तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है और जो लोग रोज़ाना हल्दी का सेवन करते हैं उन्हें स्किन इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन की कमी जैसी परेशानियां कभी नहीं होती। उनका खून साफ ही रहता है और उनके चेहरे पर भी ग्लो बना रहता है और कई तरह की फ्लू जैसे की बीमारियां भी उनसे दूर रहती है। तो हल्दी वाला आटा आपको न केवल शारीरिक मानसिक बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बना सकता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि गुरुजी के द्वारा बताए गए यह उपाय आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने घर में ज़रूर अपनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।